प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक बच्चा जब 13 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे एक पुराना कपड़ा देकर उसकी कीमत पूछी। बच्चा बोला 100 रुपए। तो पिता ने कहा कि इसे बेचकर 200 रुपए लेकर आओ। बच्चे ने उस कपड़े को अच्छे से साफ कर धोया और अच्छे से उस कपड़े को फोल्ड लगाकर रख दिया। अगले दिन उसे लेकर वह रेलवे स्टेशन गया, जहां कई घंटों की मेहनत के बाद वह कपड़ा 200 रुपए में बिका। कुछ दिन बाद उसके पिता ने उसे वैसा ही दूसरा कपड़ा दिया और उसे 500 रुपए में बेचने को कहा। इस बार बच्चे ने अपने एक पेंटर दोस्त की मदद से उस कपड़े पर सुंदर चित्र बनाकर रंगवा दिया और एक गुलजार बाजार में बेचने के लिए पहुंच गया। एक व्यक्ति ने वह कपड़ा 500 रुपए में खरीदा और उसे 100 रुपए का इनाम भी दिया। जब बच्चा वापस आया तो उसके पिता ने फिर एक कपड़ा हाथ में दे दिया और उसे 2000 रुपए में बेचने को कहा। इस बार बच्चे को पता था कि इस कपड़े की इतनी ज्यादा कीमत कैसे मिल सकती है। उसके शहर में मूवी की शूटिंग के लिए एक नामी कलाकार आई थी। बच्चा उस कलाकार के पास पहुंचा और उसी कपड़े पर उनके ऑटोग्राफ ले लिए। ऑटोग्राफ लेने के बाद बच्चे ने उसी कपड़े की बोली लगाई। बोली 2000 से शुरू हुई और एक व्यापारी ने वह कपड़ा 12,000 रुपए में ले लिया। रकम लेकर जब बच्चा घर पहुंचा तो खुशी से पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कपड़े बेचते हुए तुमने क्या सीखा। बच्चा बोला, पहले खुद को समझो, खुद को पहचानो, फिर पूरी लगन से मंजिल की ओर बढ़ो, क्योंकि जहाँ चाह होती है राह अपने आप निकल आती है। पिता बोले कि तुम बिल्कुल सही हो, मगर मेरा उद्देश्य तुमको यह समझाना था कि कपड़ा मैला होने पर इसकी कीमत बढ़ाने के लिए उसे धोकर साफ करना पड़ा। फिर और ज़्यादा कीमत मिली जब उस पर एक पेंटर ने उसे अच्छे से रंग दिया और उससे भी ज़्यादा कीमत मिली जब एक नामी कलाकार ने उस पर अपने नाम की मोहर लगा दी। तो विचार करे, जब इंसान उस निर्जीव कपड़े की अपने हिसाब से उसकी कीमत बढ़ा सकता है, तो फिर वो मालिक जिसने हम जीवों को बनाया है, क्या वो हमारी कीमत कम होने देगा? जीव आत्मा भी यहाँ आकर मैला हो जाता है, लेकिन सद्गुरु हम मैली जीवात्मा को पहले साफ और स्वच्छ करते हैं, जिससे परमात्मा की नज़र में हम जीवात्मा की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। फिर सद्गुरु हम जीवात्मा को अपनी रैनी के रंग में रंग देते हैं, फिर कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर सद्गुरु हम पर अपने नाम की मोहर लगा देते हैं। फिर तो इंसान अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं लगा सकता। लेकिन अफसोस, इतना कीमती इंसान अपने आप को कौड़ियों के दाम खर्च करने जा रहा है। उसे अपने आप की ही पहचान ही नहीं, उसे अपने ऊपर लगी सद्गुरु के नाम रूपी कृपा और उस अपार दया की कदर नहीं, क्योंकि अगर कदर होती तो उसके हुक्म में रहकर भजन बंदनी को पूरा समय देकर अपने इंसानी जामे का मकसद और उसकी कीमत भी जरूर समझते। गुरु चरनी चितला बंदिया, बीती जाए जिंदगानी रे। धन निरंकार जी।